केदारनाथ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया है केदारनाथ में। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ये खबर इस वक्त मिल रही है केदारनाथ से। उत्तराखंड के हादसे में 6 लोगों की मौत की जानकारी इस वक्त मिल रही है केदारनाथ से। इस वक्त की बड़ी खबर, एक हादसा हुआ है केदारनाथ में। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचते हैं और जो लोग पैदल चलने में सक्षम नहीं होते वो हेलीकॉप्टर का सहारा लेकर के केदारनाथ मंदिर पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन इसी दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत की जानकारी इस वक्त मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सुदीप इस वक्त जुड़ गए हैं। सुदीप, एक बड़ा हादसा केदारनाथ में हुआ है, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास इस हादसे को लेकर? जी देखिए, अभी तक जो शुरुआती जानकारी आ रही है, ये निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर है जी, जो कि फ्लाई कर रहा था और इस रूट पे लगातार फ्लाई कर रहा था। इसके बाद जब आज थोड़ी देर पहले बता रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर लैंड करते वक्त अनकंट्रोल हुआ और गिरा। गिरने के बाद इसमें जो 6 सवारी थी, 6 लोग जो सवार थे, वो उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। अभी आधिकारिक जानकारी आने का इंतजार है क्योंकि ये थोड़ा दूरस्थ इलाका भी है जी। और जिलाधिकारी व कप्तान से भी संपर्क नहीं हो, उनसे बात नहीं हो पा रही, उनका आधिकारिक वर्जन नहीं आ पा रहा है। लेकिन ये एक बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक 2 दिन पहले ये एक बड़ा हादसा हुआ है। अब इस पूरे मामले में हम आधिकारिक बयान का, आधिकारिक जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। इस वक्त हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था और इसी दौरान वो उसका संतुलन जो है वो बिगड़ गया और क्रैश हो गया है। निजी कंपनी का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के गरुड़ चट्टी की ये पूरी घटना, केदारनाथ से वापस लौट रहा था आर्यन कंपनी का ये हेलीकॉप्टर और इस हादसे में 6 लोगों की मौत भी अभी हो चुकी है। हालांकि अधिकारी जो हैं वो वहां पर तुरंत पहुंच रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। तो हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन एक बड़ा हादसा इस पर सामने आया है। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है क्योंकि जो लोग पैदल चलने में सक्षम नहीं हो पाते उनको हेलीकॉप्टर के जरिए वो जाते हैं वहां पर और बाबा केदार के दर्शन करते हैं। लेकिन इसी दौरान हेलीकॉप्टर जब लैंड कर रहा था तो इसी दौरान यह हादसा हो गया, हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया और क्रैश हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक मिल रही है और जिस तरीके से ये जानकारी मिल रही है, हालांकि जो अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे संवाददाता, जो विशेष संवाददाता हैं, वो भी लगातार बने हुए हैं। सुदीप, क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई कि आखिर उस हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार थे? क्योंकि 6 लोगों की मौत तो बताई जा रही है अभी इस हादसे में, और वो लोग कहाँ के थे? जी, ये भी आधिकारिक जानकारी नहीं आ पाई है कि जो 6 लोग थे वो कहाँ के थे। लेकिन 6 लोग ही हेलीकॉप्टर में सवार थे जी, और जिनकी मौत हुई है। और ये एक आरएम करके निजी कंपनी है जी, जिसका ये हेलीकॉप्टर था और ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तो जी। इस घटना के बाद जो शासन प्रशासन है वो अलर्ट है और आपदा विभाग की टीमें और आपदा विभाग के जो लोग हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं क्योंकि केदारनाथ धाम बहुत पूर्व में भी यहाँ हेली की दुर्घटनाएं हमने देखी हैं। जी बिल्कुल। और चूंकि हाइट वाला इलाका भी है और लगातार इस वक्त तीर्थयात्रियों का बहुत दबाव है, बहुत बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं क्योंकि कुछ ही दिनों बाद कपाट बंद होने हैं। बिल्कुल। लिहाजा अधिक से अधिक संख्या में लोग दर्शन करना चाहते हैं, तो हेली सर्विसेज बहुत तेजी से चल रही हैं। इन सब के बीच ये हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना हुई है। इसमें जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचने का और अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जिस कंपनी का बताया जा रहा है, जो आर्यन कंपनी है, क्या उसके किसी अधिकारी से कोई बातचीत आपने कोशिश की? जी नहीं, अभी मेरी कोई बात इनसे नहीं हो पाई है। इनका नंबर मैं जरूर लेने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि नंबर मिलने के बाद ही बात हो पाएगी कि आखिर ये कहां से उड़ा था, क्या ये देहरादून से जा रहा था या सिरसी से आया था या कहीं अन्य स्थान से आया था। तो ये सारी जानकारियां अभी आनी बाकी हैं। अभी ये बेसिक शुरुआती जानकारी है जो मिली है। सुदीप, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर क्या और लोग भी मौजूद थे आस पड़ोस में? क्योंकि जहां पर आप बता रहे हैं कि वहां ये जो हेलीकॉप्टर है ये लैंड करने वाला था और इसी दौरान ये इसका संतुलन बिगड़ गया, तो आसपास और भी तमाम लोग होंगे, भीड़ होगी वहां पर? जी, ये धाम के निकट का क्षेत्र है जहाँ ये हादसा हुआ है, जहाँ धाम के पास का, पर जहाँ पर यह हादसा हुआ है वहाँ अन्य लोग नहीं मौजूद थे जितनी अभी तक मेरी बात हो पाई है। और चूंकि अधिकारी भी अभी घटना को और कंफर्म करने में और अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो जैसे किसी अधिकारी से बात होती है तो और इसमें विस्तृत जानकारी और पूरी जानकारी आ पाएगी। आखिर कितने बजे का ये हादसा है? कितनी देर हो गई इस हादसे को हुए?
जी, करीब 20 मिनट पहले का हादसा बताया जा रहा है और अभी जानकारी यही आई है कि करीब 20 मिनट पहले का ये हादसा है। जी और ये कहां से चला था, कहां को जा रहा था, ये सारी फाइन डिटेल अभी आना बाकी है। चलिए ठीक है, शुक्रिया सुदीप तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ा हादसे की खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। केदारनाथ धाम में ये बड़ा हादसा हुआ है। एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर जो कि वहां पर उड़ रहा था और इसी दौरान जब वो लैंडिंग करने जा रहा था तो उसका संतुलन बिगड़ गया। इस हेलीकॉप्टर में कुल 6 लोग सवार थे जिनकी इस हादसे में मौत हो चुकी है। आर्यन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के गरुड़ चट्टी में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जानकारी मिली है कि केदारनाथ से वापस यह हेलीकॉप्टर लौट रहा था और इसी दौरान यह हादसा हो गया है। आपको बता दें कि हर साल श्रद्धालु जो लाखों की संख्या में केदारनाथ धाम पहुंचते हैं और जो लोग पैदल चलकर केदारनाथ धाम नहीं जा पाते या जो लोग बुजुर्ग होते हैं वो इस हेली सेवा को लेते हैं, हेलीपैड और हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। लेकिन इसी दौरान यह हादसा हुआ है। तो हेलीकॉप्टर जब लैंड करा था इसी दौरान ये क्रैश हो गया। तो ये बड़ी खबर आप तक इस वक्त पहुंचा रहे हैं। केदारनाथ से वापस ये हेलीकॉप्टर लौट रहा था, ये जानकारी इस वक्त मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि वहां पर जो श्रद्धालु हैं इस वक्त काफी संख्या में रोज पहुंच रहे हैं क्योंकि आगामी दिनों में केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो भी बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं लगातार। और जो हेली कंपनीज हैं वो भी इस वक्त पूरी सचेत है, लगातार हेलीकॉप्टर वहां पर उड़ान भर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर जा रहे हैं। लेकिन इसी दौरान यह हादसा इस वक्त सामने आया है। हेलीकॉप्टर के जरिए यह हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हेलीकॉप्टर में कुल 6 लोग सवार थे जिनकी अभी फिलहाल मौत हो गई है। हालांकि हेलीकॉप्टर का संतुलन कैसे बिगड़ा, क्यों बिगड़ा, ये तमाम चीजों पर अभी विस्तृत जानकारी आना अभी बाकी है क्योंकि अब अधिकारी एक एक करके वहां पर पहुंचेंगे। करीब 20 से 25 मिनट पहले का ये हादसा बताया जा रहा है और अब अधिकारी एक एक करके वहां पर पहुंचेंगे और इस पूरे हादसे को लेकर विस्तृत जानकारी देंगे कि आखिर ये हेलीकॉप्टर कहां से उड़ान भरा था और इस हेलीकॉप्टर में जो लोग सवार थे वो लोग कहां के थे। इन तमाम जानकारियां जब अधिकारी वहां पहुंचेंगे तो वो ये तमाम जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस हादसे से जुड़ी कि इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। आर्यन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर ये और लैंडिंग के दौरान ही यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केदारनाथ धाम से यह हेलीकॉप्टर वापस लौट रहा था और इसी दौरान यह हादसा हो गया, यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर एक हादसे का शिकार हो गया है। निजी कंपनी का यह हेलीकॉप्टर इस वक्त बताया जा रहा है और इस हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। रुद्रप्रयाग के गरुड़ चट्टी में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। केदारनाथ धाम से यह हेलीकॉप्टर वापस लौट रहा था। आपको बता दें कि वहां पर कई कंपनीज हैं जिनके हेलीकॉप्टर वहां पर सेवाएं देते हैं और जब मौसम खराब होता है तो ये हेलीकॉप्टर्स को बंद कर दिया जाता है थोड़े समय के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार श्रद्धालुओं का तांता वहां पर लगा हुआ है क्योंकि आगामी दिनों में केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे। तो उससे पहले तमाम संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर रोज पहुंच रहे हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। और जो लोग नहीं चलकर नहीं जा सकते बाबा के धाम तक, वो लोग हेलीकॉप्टर के जरिए धाम पर पहुंचते हैं। लेकिन इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया और इस दौरान इस हेलीकॉप्टर में कुल 6 लोग सवार थे जिनकी मौत की जानकारी इस वक्त मिल रही है। हालांकि अधिकारी लगातार वहां पर अब एक एक करके पहुंचेंगे और पूरी विस्तृत जानकारी देंगे कि आखिर इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के पीछे वजह क्या है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है, यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि साइड में आग लगी हुई है हेलीकॉप्टर के अंदर और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए हैं। जब यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उस वक्त की ये एक फोटो इस वक्त सामने आई है
न्यूज वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर यह हादसा हुआ है। यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस हेलीकॉप्टर में कुल 6 लोग सवार थे और जिस वक्त यह हादसा हुआ तब 6 लोग सवार थे जिनकी मौत हो गई है। और आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के जो टुकड़े हैं वो जगह जगह इस तस्वीर में पड़े हुए हैं और साइड में आग भी लगी हुई है हेलीकॉप्टर के एक हिस्से में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयावह ये हादसा आज सामने आया केदारनाथ धाम से। तो रुद्रप्रयाग के गरुड़ चट्टी में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। केदारनाथ धाम से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है। बता दें कि हजारों की संख्या में हर रोज श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं क्योंकि आगामी दिनों में केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद होने वाले हैं। तो ऐसे में श्रद्धालुओं का जो तांता है वहां पर वो लगा हुआ है। हजारों की संख्या में हर रोज श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बार आंकड़ा भी बहुत ज्यादा छू गया था क्योंकि पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से दर्शन करने के लिए लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, इसीलिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस बार वहां पर पहुंचे हैं। और हर रोज की अगर बात करें तो रोज हजारों श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। और जो लोग चलकर बाबा के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि केदारनाथ धाम जो है वो थोड़ा पहाड़ पर, थोड़ा ऊंचाई पर बसा हुआ है, तो ऐसे में जो लोग चलने में असमर्थ हैं वो लोग हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए बाबा के धाम पहुंचते हैं, दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और इसलिए कई सारी निजी कंपनियां वहां पर अपनी हेली सेवाएं दे रही हैं। और इस बार लेकिन यह हादसा इस वक्त सामने आया, एक हेलीकॉप्टर वहां पर क्रैश हो गया और जानकारी मिल रही है कि इस हेलीकॉप्टर में कुल 6 लोग सवार थे जिनकी मौत हो गई है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट इस वक्त मिल रही है? लगातार हम अपने दर्शकों को ये जो एक फोटो, एक तस्वीर सामने आई है वो दिखा रहे हैं इसमें, और सीधे तौर पर हम देख सकते हैं कि एक साइड में जो हेलीकॉप्टर का एक पुर्जा है उसमें आग लगी हुई है और परखच्चे उड़ गए हैं हेलीकॉप्टर के। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज वन इंडिया अपने दर्शकों को दे रहा है। केदारनाथ धाम के निकट जो गरुड़ चट्टी का क्षेत्र है वहां पर ये हेली क्रैश हुआ है और ये आर्यन निजी एक कंपनी है, आर्यन आरएम, उस कंपनी का हेलीकॉप्टर था जो कि सकल सेवा में यानी देहरादून, सिरसी, केदारनाथ, बद्रीनाथ का जो रूट चल रहा है उस रूट पर ये चल रहा था। 6 लोग इसमें सवार थे, सभी 6 की मौत हो गई है। पर जो फोटो में भी हम देखें तो 4 शव भी दिख रहे हैं। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच रही हैं। जो एसडीआरएफ के कमांडेंट हैं मणिकांत मिश्रा, उनसे मेरी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि 20 मिनट पहले का यह हादसा है और मौके पर 6 लोगों की मौत हुई है। 4 लोगों की डेड बॉडी दूर से दिख भी रही है। देखिए कृतिका, 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा प्रस्तावित है। बिल्कुल, उससे ठीक पहले यह बड़ा हादसा हुआ है और निश्चित तौर पे इससे कहीं ना कहीं प्रशासन में और टीमों में एक हड़कंप की स्थिति। और ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव विजुअल फोटो न्यूज वन इंडिया दर्शकों तक पहुंचा रहा है जी। और जो टीमें हैं वो लगातार मौके पर पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। हम अब इस बात की भी जानकारी जुटा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में कहां के लोग सवार थे, ये कब चले थे और कहां को इन्हें जाना था। ये भी जो और फाइन डिटेल्स है उस पर भी हम काम कर रहे हैं जो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, लगातार आप क्योंकि हर एक अपडेट आप पहुंचा रहे हैं हम तक और लगातार इस खबर को लेकर के भी अगर देखा जाए तो न्यूज वन इंडिया ने सबसे पहले ये खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है और ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को। और इस तस्वीर में वाकई देखा जाए तो जो शव हैं वो भी नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए अब इसे क्या कहा जाए, जो हादसा हुआ है इसके पीछे क्या लापरवाही सामने आ सकती है या हेलीकॉप्टर में कुछ खामियां थी जिसको निजी कंपनी ने दरकिनार कर दिया, अनदेखा किया उन कमियों को, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है? क्या माना जाए सुदीप? जी देखिए, अभी तक जो हमारी जानकारी है वो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर वजह क्या है। लेकिन ये बात सही है कि केदारनाथ धाम वो आसपास लगातार यात्रियों की भीड़ है, इसमें लोगों का आना जाना है और लोग आ जा रहे हैं और बड़ी संख्या में, क्योंकि कपाट बंद होने को है तो यात्रियों का चूंकि दबाव है, लिहाजा बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में जो लोग जा रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या भी बन रही है कि यात्रियों की जो बढ़ती भीड़ है इस वजह से भी ये दिक्कत पेश आ रही है। लेकिन अब ये जो हादसा हुआ है ऐसे में तो अगर कोई व्यक्ति वहां पर चलकर के अगर धाम नहीं पहुंच सकता तो सीधी सी बात है वो हेलीकॉप्टर के जरिए ही धाम पहुंचते हैं, तो उनके मन में एक डर भी बैठ जाएगा ऐसे तो, अगर इस तरीके जो हादसा इस वक्त सामने आया है।
जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा। ये जो तस्वीरें हैं ये डराने वाली हैं, लोगों में डर पैदा ही होता है, ये बात बहुत सामान्य सी है। और अब चूंकि ये हेली जो सर्विसेज हैं ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हर व्यक्ति नीचे पैदल से ऊपर केदारनाथ धाम नहीं पहुंच सकता, उसको हेली की सर्विस की जरूरत पड़ती ही है। और लोग चाहते हैं कि सुविधाजनक दर्शन हो। और आज जो ये हादसा हुआ है इससे निश्चित तौर पे लोगों में डर का भाव भी होगा और लोगों में चिंता भी होगी कि भाई वो भविष्य में किस आधार पर दर्शन करने जाएं और किन चीजों का ख्याल रखें। सुदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर वहां पर अभी इस वक्त लगभग कितनी कंपनियां हैं जो इस तरह की हेली सेवाएं दे रही हैं और उनके कितने हेलीकॉप्टर जो उड़ान भरते हैं वहां पर? जी देखिए, अलग अलग हेली कंपनियां हैं, कुछ केदारनाथ से फ्लाई करती हैं, कुछ देहरादून से फ्लाई करती हैं, कुछ बाहरी कंपनियों, कुछ मुंबई आदि से फ्लाई करती हैं। इस वक्त भी करीब 7 से 8 हेलीकॉप्टर, जो मेरी जानकारी है, देहरादून से प्रतिदिन आते जाते हैं और इस पूरे सर्किट को, इस पूरे रूट को कवर करते हैं। जी, लेकिन हेलीकॉप्टर सही है कि नहीं है, या वो पूरी तरह से लोगों को लेकर जा सकता है या नहीं लेकर जा सकता, उसमें कोई खामी तो नहीं है? इसकी जिम्मेदारी तो कंपनी की ही बनती है। क्या ये तमाम चीजें पहले चेक नहीं की गई? क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है हेलीकॉप्टर का, इससे पहले भी हादसे सामने आ चुके हैं, तो उन हादसों से सीख लेने की जरूरत है। देखिए, ये जो नागरिक उड्डयन विभाग है, यूकाडा जिसे हम कहते हैं, और जो इनकी टेक्निकल टीम होती है वो मुआयना करेगी और वो बताएगी कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या हुई। क्योंकि हेलीकॉप्टर बहुत इतनी टेक्निकल चीज है जिसमें हर व्यक्ति जानकारी नहीं दे सकता। अभी मौके पर रेस्क्यू और बचाव की टीमें पहुंच रही हैं जो पूरी डिटेल और देंगी और इसके बाद निश्चित तौर पे बड़ा हादसा है तो इसमें जांच भी की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर क्या वजह थी, लापरवाही थी या हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी कमी थी, कोई पुर्जा इत्यादि खराब था। इन सारी चीजों की जानकारी ली जाएगी। बिल्कुल ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। हमारे दर्शकों को ये तस्वीर भी हम इस वक्त दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार फुल स्क्रीन करके इस तस्वीर को दिखाया जाए हमारे दर्शकों तक, क्योंकि जिस तरीके से हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें टीम जो है वो भी लगातार लगी हुई है। जो शव है उनको बरामद वहां से किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए, जो एक बड़ा हिस्सा था उसमें आग भी लगी है। हालांकि ये हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है, इसमें पीछे क्या वजह है, आखिर क्यों ये क्रैश हुआ है, इसके बारे में अब जब टेक्निकल टीम वहां पर जाएगी वो इस बारे में जानकारी देगी पूरी विस्तृत। और जो अधिकारी हैं वो भी उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर ये हादसा हुआ है और पूरी जांच अब इस हादसे को लेकर की जाएगी। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता रुद्रप्रयाग से जुड़ गए हैं रोहित, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है इस वक्त और इस हादसे के बाद में जो ये तस्वीर आई है वो वाकई बहुत भयावह है। कहीं ना कहीं जो लोग हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ धाम पहुंचते हैं उनके लिए एक डर जरूर बैठा देगी ये तस्वीर। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, केदारनाथ धाम के लिए 9 हेली सेवाएं हैं, जिनमें से आयरन हेलीकॉप्टर का जो हेली है वो क्रैश हुआ है केदारनाथ धाम से यह नीचे की ओर लौट रहा था गुप्तकाशी की ओर। करीबन कह सकते हैं केदारनाथ धाम से 2 से 3 किलोमीटर के बीच जो गलत चट्टी आसान पड़ता है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी अचानक से मौसम खराब हो गया। विजिबिलिटी न होने के चलते जो है हेलीकॉप्टर जो पायलट है वह अपना संतुलन खो बैठा, जिस कारण यहाँ क्रैश हुआ है। और साफ तौर पर इसमें 5 जो यात्री थे और इसके अलावा एक पायलट, तो 6 लोगों की मौत यहाँ पे बताई जा रही। बहुत जोर से यहाँ पे धमाका हुआ है, जिसके बाद धुआं यहाँ पे अभी भी उठ रहा है। लोग अभी देख रहे हैं, जो प्रशासन की टीम है वह मौके के लिए रवाना हो चुकी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस के जवान से लेकर जो डीडीआरएफ की टीम है वह भी मौके के लिए रवाना हो गया। जो हेलीकॉप्टर कर्मचारी है वह भी यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। तो इसके बाद यह घटना जब हुई है तो उसके बाद जो है लोगों में दहशत का माहौल बन गया है, क्योंकि हजारों की संख्या में यात्री यहाँ पे पहुंचते हैं और अभी भी कह सकते हैं कि यात्रा पीक पे चल रही है। 15 से 16 हजार यात्री हर दिन पहुंच रहे हैं। यात्रा का आंकड़ा 15 लाख पार कर चुका है। इस घटना ने कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। जी लेकिन रोहित, देखिए जिस तरीके से हम तस्वीर भी इस वक्त देख रहे हैं ये वाकई बहुत भयावह है। चलिए ठीक है रोहित, आप लगातार बने रहिए, आगे और भी तमाम अपडेट्स आपसे इस खबर पर लेंगे। और सुदीप, आप भी लगातार बने रहिए, इस खबर पर आपसे भी अपडेट और आगे लेंगे।